हेलो फ्रेंड, कैसे हो। मैं आपका साथी विजय सिंह आपके सामने आया हूँ। विशेष सूचना आपको देनी थी, इसलिए मैं आज संडे को क्लास या वीडियो नहीं बनता है, लेकिन आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देने के लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाने का विचार आया, क्योंकि मेरे बैक में बहुत पेन है, इसलिए मैं सही तरीके से बैठ भी नहीं पाता। फिर भी क्योंकि जो मेरा चैनल है वो सिर्फ स्टूडेंटों को समर्पित है और मैं भी स्टूडेंटों के प्रति समर्पित हूँ। शर्त यह है कि आप भी मेरा सहयोग करें, तभी मैं आपके लिए कुछ कर पाऊँगा। तो मैंने सोचा कि 10th और 12th में एसएसटी और पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री का कोर्स नहीं करवाना। कोर्स तो रीडिंग मारते हैं, रीडिंग मार के आप घर पे भी कोर्स कर लोगे, कोई वो मतलब नहीं है। कोर्स का मतलब ये नहीं है कि उसको रीडिंग मार के किताब को कंप्लीट कर दिया है, क्योंकि हर क्लास में, हर कक्षा में 2, 3, 4 किताबें चलती हैं। तो कोर्स नहीं करना है अपने को, एग्ज़ाम पैटर्न से और समझ, जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ कर चलना है कि इस कॉन्सेप्ट जो आपके हमेशा मेमोरी में रहे लाइफ टाइम। क्योंकि जो आज आप यहाँ पढ़ोगे उसका विस्तृत रूप आगे जाके कॉलेज में मिलेगा आपको। तो मैंने विचार किया है कि मैं, अगर कोई स्टूडेंट चाहे 9th और 11th का स्टूडेंट अगर चाहे, तो मैं YouTube पर क्लास चलाऊँगा। 9th में SST और 11th में पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ये भी दिमाग, क्योंकि सबको पता है कि 11वीं में भी पास हो जाएंगे, 9वीं में भी हम पास हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों, मेरे विद्यार्थियों, अगर आपकी नींव 9वीं में मजबूत होगी तो 10वीं में आपको बहुत कम समस्या आएगी। 11वीं में अगर आपको अच्छी तरह तैयारी करवाई जाए तो 12वीं में आपको उतना एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका बेस मजबूत होता है। वही बात आ गई, जैसे मकान बनाते हैं तो नीचे जो नींव खोदते हैं या नींव भरते हैं वो इम्पोर्टेंट है। मकान जो खड़ा होगा वो उसी नींव पे खड़ा होगा। तो मैं आज सोच रहा था कि 9th और 11th की क्लासें स्टार्ट कर दूं। हो सकता है जैसे 2 दिन में एक वीडियो आ जाए, या फिर प्रतिदिन भी एक वीडियो मतलब मैं अपलोड कर दूं। तो दोस्तों, आप 10th और 12th वाले 9th और 11th वालों को भी जोड़े। अभी आप बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस की। पॉलिटिकल साइंस में 11th में 2 बुक चलती हैं, एक है राजनीतिक सिद्धांत और दूसरा है संविधान, भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। तो एक चीज़ आप देखो कि जो संविधान है, इसमें संविधान क्यों, कैसे, संविधान में कौन से अधिकार दे रखे हैं, राइट्स दे रखे हैं, चुनाव प्रणाली क्या है, कार्यपालिका क्या होती है, विधायिका क्या होती है, न्यायपालिका क्या होती है, संघवाद है, स्थानीय स्वशासन जैसे पंचायती राज है। तो ये सब, अब 12th में आप जाओगे तो इसके बाद की राजनीति, ये तो जब संविधान का निर्माण हुआ था उस टाइम का स्ट्रक्चर बता रहा है। लेकिन
उसके बाद की कहानी आपको 12वीं क्लास में मिलेगी। तो अगर आप यहाँ पे बेस मजबूत करते हैं तो वहाँ पे आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसीलिए आप टेलीग्राम चैनल या फिर मेरे यूट्यूब पर से जुड़े, कोई पैसे नहीं लग रहे हैं, फ्री में है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि 9th और 12th के विद्यार्थी या मेरे प्यारे बहन भी जुड़े, क्योंकि उनको लॉस कुछ नहीं होगा, सिर्फ फ़ायदा ही होगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ इसी कि 9th और 11th वाले बच्चों को भी मैं कोर्स यूट्यूब पर फ्री अवेलेबल कराऊँ। मेरा मकसद कोर्स करवाना नहीं है, आपकी 9वीं और 11वीं वालों की विद्यार्थी है मेरे प्यारे बहन भाइयों की नींव को मजबूत करना है, ताकि 10th और 12th में उनको ज़्यादा एफ़र्ट लगाने की ज़रूरत ना हो। जो एफ़र्ट लगाना है हम 9th और 11th में ही लगा लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बाद में उतने एफ़र्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि देखो, मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि NCERT का जो सिलेबस है वो क्रमबद्ध चरणबद्ध तरीके से चलता है। 6 में जो आया है वो उसका अगला पार्ट 7 में है, उसका अगला पार्ट 8 में है, फिर उसका अगला पार्ट 9th में है और उसका अगला पार्ट 10th में। आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, 10th में सामाजिक की तो इतिहास की बुक को क्या कहा जाता है? भारत एवं समकालीन विकास, भारत एवं समकालीन विश्व, भाग 2। कौन सा? भाग 2। तो एक कहाँ पे? 9th में आ गए। तो इसी तरह मेरा कहने का मतलब है कि आपका बेस मजबूत हो। इसलिए आज मैंने दिनभर में यही सोचा क्यों मैं मेरे छोटे भाई बहनों या विद्यार्थियों का 9th और 11th में ही बेस मजबूत नींव मजबूत कर दी जाए, ताकि उनको 10th और 12th में ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत ना पड़े। उनको पता रहे कि हाँ, क्योंकि पीछे से कनेक्ट जो भाग फर्स्ट में था उससे अगला, तो आपको भाग फर्स्ट भी, जैसे मान लो एक सपोज करो आप हिस्ट्री में टॉपिक है सभ्यता, तो उसने क्वेश्चन किया सिर्फ मोहनजोदड़ो के बारे में, क्वेश्चन है 3 नंबर का। तो क्या आप स्टार्टिंग से ही मोहनजोदड़ो से स्टार्ट कर दोगे? नहीं, पहले हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता की का परिचय देना ज़रूरी है। 2 लाइन में दो, 3 लाइन में दो। सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय देने के बाद में हम मोहनजोदड़ो को स्टार्ट करेंगे। तो वही है कि जो आप पीछे पढ़ोगे वो आगे काम में आएगा। तो इसीलिए मैं प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपका सपोर्ट और सहयोग है तो मैं 11th और 10th का भी कोर्स स्टार्ट कर दूं, अगर आपकी रुचि हो, इच्छा हो तो इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़कर कमेंट करें, मेरे इंस्टाग्राम पर जुड़ जाइए, टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, और जो भी प्रॉब्लम है वो मुझे बता सकते हैं। जब मैं आपके लिए इतना सोच सकता हूँ कि 9th और 11th को पढ़ाना है, तो आपका फ़र्ज़ है कि मेरा सहयोग है। मैं बच्चों को या मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों की नींव 9th और 12th में ही मजबूत करना चाहता हूँ। इसलिए अगर किसी को वीडियो अच्छा लगे या फिर जो मेरा प्लान है वो अच्छा लगे तो वो कमेंट करना, क्योंकि आपके लाइक करने से ही मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आपको वीडियो देखने, व्यूज़, लाइक से ही मेरा
और आत्मविश्वास बढ़ता है, ताकि मैं और ज़्यादा, अभी तक जो मैंने रिज़ल्ट देखा, कम टाइम में भी मुझे रिज़ल्ट मिला है। ज़्यादा दिन नहीं हुए मेरे को यूट्यूब बनाए हुए, लेकिन कम टाइम में भी आप लोगों का जो प्यार मिला है, ये प्यार, ये उत्साह ही तो है जो मुझे 9th और 11th के लिए प्रेरित करता है। तो आपसे नम्र निवेदन है मेरे प्यारे भाई बहनों कि मैं जब आपके लिए सोच सकता हूँ 9th और 11th में ही आपकी नींव मजबूत करने की, तो आपको सहयोग करना पड़ेगा। जितना आप सहयोग करेंगे उतना ही मैं अच्छा एफर्ट कर पाऊँगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, क्योंकि मेरे भी बैक में मैं ज़्यादा टाइम तक बैठ नहीं सकता, तो दर्द है। तो 11th और 9th वाले बच्चे जो भी इस वीडियो को देखे, शेयर कीजिए अपने साथियों में। क्योंकि वैसे भी अपन टाइम बर्बाद करते हैं। अगर एक दिन में 1 घंटा अगर वीडियो देख लिया तो वो पढ़ाई कभी वेस्ट जाती नहीं है। आपने अगर पढ़ लिया तो अगर एक दिन में 1 घंटा वीडियो देखने से अगर आपका एक सब्जेक्ट मजबूत होता है तो समस्या कहाँ पे। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि सब्सक्राइब करो। अगर लाइक लगे, आपको लगे कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ या अच्छा समझाता हूँ, तो आपकी इच्छा पर है कि आप सब्सक्राइब करते हैं या नहीं। लेकिन लाइक और शेयर ज़रूर करना, ताकि सभी मेरे छोटे भाई बहनों या विद्यार्थियों के पास मैसेज है। हाँ, कुछ कमेंट आए थे मेरे पास बोर्ड पर। तो दोस्तों, पहले आप जुड़ो। अगर आप जुड़ोगे नहीं तो मैं बोर्ड पे कैसे कर पाऊँगा। हाँ, आपकी बात सही है कि बोर्ड पे मैं भी यहाँ बैठ के आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा। बोर्ड पे ही आपको क्लियर तो बोर्ड पे ही होगा। इसलिए मैं जल्दी से जल्दी 28 तारीख को, एक दिन आगे पीछे हो सकता है, मैं बोर्ड पे आपकी क्लासें स्टार्ट हो जाएंगी। इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, सहयोग करें। आपको अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो लाइक और शेयर कीजिए। 12th के स्टूडेंटों की वो जिम्मेदारी है कि वो 11th वालों को प्रेरित करें, और 11th वालों को 12th वालों को प्रेरित करें। अगर किसी के पास लिंक नहीं है, इस लिंक शेयर करके 9th 10th वाले एक दूसरे को लिंक शेयर करके जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। और अपनी मेरा मेन मोटो है 11th हो या 9th, तो बोर्ड के लिए आपको पहले ही प्रिपेयर कर देना, ताकि आपको ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत नहीं। अगर हम इस साल एफर्ट लगा लेते हैं तो अगले साल कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना। मेरे कमर में कुछ ज़्यादा दिक्कत है, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम क्लास नहीं ले सकता। पॉलिटिकल की, हिस्ट्री की और उधर SST की। आप मुझे कमेंट कीजिए। और मेरे प्यारे साथियों, बोर्ड पर मैं जल्द ही स्टार्ट करूँगा। जब आप जुड़ोगे, आपके लाइक करने, आपके सब्सक्राइब करने, आपके शेयर करने से ही तो मुझे प्रेरणा मिलेगी कि हाँ और बेस्ट करना है। नोट्स भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। आप मेरे टेलीग्राम चैनल, ट्यूशन भी मैं हर दिन, कम ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम 15-20 क्वेश्चन मैं टेलीग्राम पे डालूँगा। नोट्स भी PDF डालूँगा। आपको सिर्फ सुनना है। किताब आप घर पे बैठ के पढ़ सकते हैं, लेकिन बस कॉन्सेप्ट समझाना है। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसीलिए पहला अपना लक्ष्य है कॉन्सेप्ट को मजबूत करना, फिर आगे की पढ़ाई करना। जैसे मान लो संविधान, तो संविधान पढ़ने से पहले संविधान क्यों और कैसे बना
ये कॉन्सेप्ट है कि संविधान बना तो क्यों और कैसे बना। आगे तो हम जानते हैं कि संविधान में अधिकार दे रखे हैं कार्यपालिका न्यायपालिका, लेकिन मेन चीज़ तो ये है कि ये क्यों और कैसे बना। तो इसीलिए अपने को कॉन्सेप्ट मजबूत करना है, नींव मजबूत करनी है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, शेयर करें, लाइक करें, और प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करें। आपका कमेंट भी आया था बोर्ड पे पढ़ाने का, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा बैठ के पढ़ाने बोर्ड पे पढ़ाने में, क्योंकि बोर्ड पे अच्छी तरह डायग्राम वगैरह बना के अच्छी तरह समझा सकते हैं। तो आप थोड़ा धैर्य रखें, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। इस महीने के लास्ट तक बोर्ड पे पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।